नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता और आज हम जवाब तो देना होगा में बात करेंगे लॉकडाउन की कहे कि अनलॉक की कहे। अनलॉक के लिए कितने तैयार हैं हम। पिछले 2 महीने से तालाबंदी थी पूरे देश में। अगर हम बात करेंगे तालाबंदी की तो लॉकडाउन 5 लागू हो गया आज से कहेंगे, या अनलॉक 1 आज से लागू हो गया। अनलॉक का मतलब होता है ताला खोलना और लॉकडाउन का मतलब होता है तालाबंदी। किस स्वरूप से इसको समझा जाए। जब संक्रमण की संख्या बढ़ रही है उस वक्त अनलॉक की, ताला खोलने की बात कही जा रही है। यह और बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार अभी भी कुछ शर्तों के साथ ही अनुमति दे रही है आवागमन के लिए, पर कई सारे बातें अभी भी है। क्या अब जिस हिसाब से बाजार खोला जा रहा है, सरकार ने छूट दे रखी है, क्या जनता खुद ही बचे इसी से? यही समझा जाए कि आप अपनी रक्षा खुद करें या सरकार की जो दिशा निर्देश है अभी भी लागू रहेगा। क्या बाजार खुलने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा? आखिर क्या होगा स्वरूप और हम कितना तैयार है अनलॉक के लिए? इन सारी बातों को लेकर जवाब तो देना होगा। मैं आज हमारे साथ हैं 2 वरिष्ठ मेहमान, डॉक्टर किरणमयी नायक कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, संजय श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता है। साथ ही हमारे साथ 2 हमारे साथी भी रहेंगे, धमतरी से कोशिश करेंगे, धमतरी से अभिषेक पांडे जुड़ेंगे हमारे साथ और युगल किशोर तिवारी रायपुर से जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं चर्चा में स्वागत करूंगा संजय श्रीवास्तव जी को। और संजय जी, सवाल मैं आपसे ही शुरू करूंगा। जो लॉकडाउन हुआ, सारे लॉकडाउन का नियम अगर कहे तो केंद्र सरकार ने लागू करवाया और छत्तीसगढ़ सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा केंद्र का जो भी आदेश है, जो भी निर्देश है उसका पालन होगा। क्या कहेंगे इसको? लॉकडाउन 5 कहे, अनलॉक 1 कहे, या फिर इस पूरी अगर बातों को देखा जाए कितने तैयार है इस ताला खोलने को लेकर? संजय जी। देखिए होता जी, कोरोना का संक्रमण न केवल रायपुर, छत्तीसगढ़ बल्कि देश और दुनिया के अंदर में फैला हुआ है और इस कोरोना संक्रमण से पूरा विश्व एक लड़ाई को लड़ रहा है और सब अपने अपने स्तर पर निर्णय करके किस तरीके से कोरोना पर विजय पाया जाए इसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे कोरोना संक्रमण के सिनेरियो पर यदि नजर डाला जाए तो मुझे लगता है कि भारत बहुत बेहतर स्थिति में आज खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके लिए निश्चित रूप से केंद्र सरकार की जो पहल थी, केंद्र सरकार का जो लॉकडाउन था, यह अलग बात है कि देश के अंदर में एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर लोगों ने मजबूरीवश इस तरह की चीजों को उछालने का प्रयास किया। लेकिन आज यदि संख्या के आधार की बातचीत करें या फिर हम सभी प्रकार की व्यवस्थाओं की बात करें तो आज हम फिर भी कंफर्टेबल पोजीशन पर हैं। जिस तरीके से जो एडवांस कंट्री है, अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें, जो स्थिति यदि दूसरे देशों की है। जहां तक लॉकडाउन की बात आपने किया कि 4 लॉकडाउन और 5वां अनलॉकडाउन 1 कहें उसको या लॉकडाउन 5 कहें, देखिए ये जब एक बड़ी लड़ाई लड़ती है तो निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ एक फेडरल सिस्टम है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, निश्चित रूप से मिलकर किसी एक विषय पर 2 विषय पर मिलकर उसको आगे बढ़ाने की बात। और हमने देखा कि धीरे धीरे करके एक कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में बना और लोगों ने एक मतिन होकर काम करना प्रारंभ किया। मुझे लगता है कि अब सभी प्रकार की व्यवस्थाएं दुरुस्त है और आज यदि केंद्र सरकार ने बहुत सारी चीजों को राज्य सरकारों को हस्तांतरित किया है और कुछ चीजों को मैंने आज देखा कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भी कुछ जिनमें छूट दी गई थी उनको भी हमने राज्य के दृष्टिकोण से जो अधिकार केंद्र सरकार ने दिया है कि आप अपने अनुसार भी गुण दोष के आधार पर उस पर निर्णय करते हैं, तो मुझे लगता है कि राज्य सरकारों ने भी किया है। तो मुझे लगता है कि अब विवाद की स्थिति नहीं है। यदि हम उसके इतिहास पर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं आरोप प्रत्यारोप की। तो मुझे लगता है कि अब किरण जी से बढ़ गए हैं और राज्य सरकारों की बहुत जिम्मेदारी है केंद्र से क्या। जी डॉक्टर किरणमयी नायक, संजय श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य मिलकर काम करें, बेहतर परिणाम है। यह आपकी मजबूरी है इसकी राजनीतिक रूप से विरोध करने की। क्या कहेंगे? पहले एक राजनीतिक सवाल लूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। किरणमयी जी। देखिए होता जी, हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि लॉकडाउन का निर्णय नोटबंदी की तरह माननीय मोदी जी ने किया। आपको याद होंगे उनके शब्द, पहला तो 22 मार्च उन्होंने जनता कर्फ्यू एक दिन का कहा और उसके तुरंत बाद शाम से कह दिया
कि 24 तारीख से 21 दिन का लॉकडाउन, और उस समय जो उनकी मन की बात आई थी, उन्होंने कहा था कि महाभारत का युद्ध 18 दिन में लड़ा गया था और हमको 21 दिन बस चाहिए। आज एक छोटा बच्चा भी कह सकता है कि जब देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको पूरे देश की परिस्थितियों को का आकलन करके ये सारे निर्णय करने चाहिए। तुरंत बिल्कुल स्पॉन्टेनियस निर्णय करने की इस मामले में आवश्यकता नहीं थी। यदि 22 मार्च का स्टेटस आप निकाल करके देख लें कि उस समय भारत में कोरोना संक्रमण के कितने मामले थे और आज की स्थिति क्या है, आज लगभग 1,80,000 मामले हैं पूरे देश में। तो क्या कोरोना संक्रमण बंद हो गया कि उस समय कोरोना संक्रमण ज्यादा था और आज कम हो गया? ये जो सवाल हैं, ये सवाल अपने आप में इस बात को साबित करते हैं कि आपने जो फैसला लिया था वो पूरी तरीके से जल्दबाजी में लिया था। उस समय आपने 2 से 2.5 महीने का जो समय था, प्रवासी मजदूरों को एक दिन का भी समय नहीं दिया कि वो अपने घर लौट सके। 2-2.5 महीने तक वो सारे संघर्षरत रहे, काम नहीं था, खाने को कुछ नहीं था, मजबूर थे और पैदल चलने के लिए मजबूर थे। और आज जब अपने क्षेत्रों में वो पहुंच रहे हैं, तब आप लॉकडाउन को खोलने की बात कर रहे हैं, जबकि राज्य सरकारें लगातार इस बात को कह रही है कि राज्य की सीमाएं अभी ना खोली जाएं, देश की सीमाएं अभी ना खोली जाए। परंतु जो निर्णय अभी लिया जा रहा है, पूरी तरीके से कोरोना के मामले में जो निर्णय लेने की जो शुरुआत थी और आज की बात, आप नाम भले आप अनलॉक का दे दें, परंतु सवाल यह है कि 1 महीने का जो समय है जून का, आप इसको अनलॉक इसलिए कह रहे हैं अपनी असफलता छिपाने के लिए कि इस पूरे संक्रमण काल में क्या ऐसी कोई गारंटी है कि कोरोना का संक्रमण बढ़ेगा नहीं? ठीक है, लोगों के तकलीफ है और उनके लिए रोजगार खोलने की जरूरतें हैं, परंतु आपने ऐसी कौन सी बुनियादी सुविधाएं कर दी जिससे कि कोरोना बिल्कुल बंद हो जाएगा और रात के कर्फ्यू भर में कोरोना बंद रहेगा और किसी को फैलेगा नहीं? बहुत ही हास्यास्पद तरीका है। मतलब कहना यह चाहिए कि सीधे सीधे जो केंद्र सरकार है वो पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना रवैया कर रही है और अब अनलॉक 1 में उन्होंने कह दिया साहब राज्य सरकारें इसका निर्णय लें। तो शुरू से भी आप राज्य सरकारों को निर्णय लेने में स्वतंत्रता दे सकते थे, तब आपने पूरी चीजों के अधिकार अपने हाथ में रखे, राज्य सरकारों ने माना भी और किया भी। और जब मैं आ रहा हूं किरण भाई जी, मैं लॉकडाउन 3 की स्टेज में आप पहुंचे और उस समय तक हम सुरक्षित थे, हमारा छत्तीसगढ़ हमारा सुरक्षित था, तब आपने एकाएक प्रवासी मजदूरों को लाने ले जाने की व्यवस्था की बात की और आज संक्रमण किस बुरी तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में भी फैल रहा है, पूरे देश भर में फैल रहा है। 1,80,000 की संख्या कम नहीं होती और इसको दिन दूनी रात चौगुनी जो इसकी तरक्की हो रही है, उस स्थिति में देश की स्थिति क्या होगी इस अनलॉक में, ये सोचने में भी खतरनाक है। जो WHO और बाकी गाइडलाइंस है जी, आपने एक साथ बहुत सारे सवाल खड़ी किरण भाई जी संक्रमण से पीड़ित हो जाए। ठीक है किरण भाई जी, आपने एक साथ बहुत सारे सवाल किए, मैं संजय जी से इसका जवाब भी ले लूं। संजय जी, ये कही जा रही है किरण भाई जी या कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस हिसाब से कोरोना संक्रमण फैल रहा था तो राज्य सरकार को पहले से ही अगर विश्वास में लिए होते और राज्य सरकार को अगर अनुमति दिए होते शायद इतना नहीं होता। पहली बात है। दूसरी बात है, ये कहा गया कि निर्णय जो लिया गया लॉकडाउन का जल्दबाजी था और अब जिस हिसाब से जब संक्रमण फैल रहा है तब खोला जा रहा है। क्या कहेंगे संजय जी? देखिए होता जी, तमाम प्रकार के सवाल जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है, मैं स्पष्ट रूप से बार बार इस बात को कहता हूं कि कोरोना का संक्रमण तो लोगों को हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार वैचारिक रूप से संक्रमित हो चुकी है और शायद इस कोरोना के कार्यकाल में शायद कांग्रेस समझ ही नहीं पा रही है कि उनको करना क्या है, कहना क्या है। यही जो आज लॉकडाउन के बारे में विषय बता रहे हैं, यही कांग्रेस के जो केंद्रीय नेता हैं वो कभी कहते हैं कि लॉकडाउन जल्दी कर दिया, अचानक कर दिया, कभी ये कहते हैं कि लॉकडाउन 4-5 दिन बाद करना था। अर्थात ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि कहना क्या चाहते हैं कि लॉकडाउन पहले होना था कि लॉकडाउन बाद में होना था, पहली चीज। दूसरा विषय यह है कि सबसे ज्यादा यदि हड़बड़ी किसी को थी, छत्तीसगढ़ शासन को थी। किन्हीं कारणों से, दुर्भाग्य से या हम सौभाग्य से कहें
कि यहां पर संक्रमितों की संख्या बहुत कम थी। लेकिन इस सरकार को इतनी हड़बड़ी थी, उनको लगा कि शायद ये 2, 4, 5, 10, 15 दिन का ये कुछ बीमारी है। इन्होंने विज्ञापन देकर अपनी फोटो छपवाने 13 वॉरियर्स का नाम करके फोटो छपवाकर अपनी वाहवाही लेने का काम किया था। आज ये सरकार पूरे देश के अंदर में सबसे हड़बड़ाई हुई सरकार है कि जहां पर 3 मरीज नहीं थे, लेकिन इस सरकार के निकम्मेपन के कारण, इस सरकार के बहुत ही संकीर्ण सोच के कारण आज जिस तेज गति से लगभग 50 मरीज एवरेज औसत पे छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं, इस सरकार को केवल एक काम करना था, ये केवल एक काम करना था कि जो प्रवासी श्रमिक आए हैं उनको आपको क्वारंटाइन तरीके से करना था। क्वारंटाइन सेंटर में आपको लग के उनको घर तक भेजना था, गांव तक भेजना था। यह सरकार क्वारंटाइन सेंटर तक चलाने में समर्थ है। इस क्वारंटाइन सेंटर में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर में सांप काट ले रहा है, आप लोगों को खाना नहीं खिला पा रहे हैं। आप समाचार पत्रों के अंदर में दृश्य आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं, दंतेवाड़ा से लोग भाग जा रहे हैं। मतलब आप केवल क्वारंटाइन सेंटर नहीं चला पा रहे हैं और देश की सरकार को आप तमाम कर रहे हैं कि ऐसा होना था, वैसा होना था। किरणमयी जी, एक सरकार पर हूं, यदि चलिए 1 मिनट होता जी, होता जी 1 मिनट, होता जी 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है। यदि मान लीजिए मेरी सरकार की कोई गलती भी है, चलिए केंद्रीय सरकार की हम मान ले थोड़ी सी, तो क्या दुनिया की जितनी सरकारें हैं वो सबकी सब गलत है ना? किसी ने बेहतर काम करके दिखाया कि अमेरिका से लेकर मैंने एडवांस कंट्री की बात की है। तो यदि विश्व महामारी है जिससे हम संघर्ष कर रहे हैं, जिसको हम कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में हम सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग पर जो संक्रमण है कि राजनीति का संक्रमण जो है, इसलिए हमको केवल खिलाफ में बात करना है। मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर में सबसे गैर जिम्मेदार सरकार और सबसे निकम्मी सरकार, असफल सरकार कोरोना में है तो छत्तीसगढ़ की सरकार है। इसलिए कह रहा हूं कि सबसे कम संख्या होने के बावजूद यह सरकार सबसे ज्यादा असफल रही है। कोरोना संक्रमण की एक ही मौत हुई है, पर यह बात आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि रोज संख्या जो बढ़ रहा है, ये इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। पहली बात। दूसरी बात है, जो ट्रेन आई, जो लोग आए क्वारंटीन में, कल मुख्यमंत्री जी का एक बयान आता है 7 लाख से भी अधिक क्वारंटाइन सेंटर में लोग रखने की हमारी क्षमता है। क्या कहेंगी जिस तरह से संजय जी के आरोप लगे हैं? और यह भी साथ में एक सवाल मेरा भी है, जो श्रमिक आ रहे थे, ये भी अखबार में मैंने पढ़ा कि 60, 70, 80 लोग उसी ट्रेन में ही मर गए या अलग अलग जगह पे मर गए। ये कैसी घटना हुई? कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी किसकी है? और इस तरह की बातें कोई जिम्मेदार क्यों नहीं बोलता? जी बोलिए। देखिए होता जी, जिस बात को मैं कहना चाह रही थी, कहीं ना कहीं संजय जी ने अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया कि केंद्र की सरकार पूरी तरीके से इसके लिए जिम्मेदार है। कि एक पहली चीज कि इन्होंने लॉकडाउन का निर्णय को देर किया। क्यों देर किया वो पूरा देश जान रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में लगे थे। नमस्ते ट्रंप का जब कार्यक्रम हुआ था उसके पहले से कोरोना का संक्रमण चालू हो चुका था। 30 जनवरी को पहला कोरोना केस आ चुका था। अमेरिका और इटली में और यूरोप का, जिसका आज आप हवाला दे रहे हैं, आप अपनी वाहवाही लेने के लिए अमेरिका का उदाहरण दे रहे हैं। पहले आप ये तो बताइए कि आपका निकम्मापना था कि नहीं जो आपने मार्च में देरी की। अब जब देरी किया तो उस समय आपने ये नहीं सोचा कि पूरे देश में करोड़ों की संख्या में मजदूर हैं, उनका क्या व्यवस्था होगा, उनकी जिम्मेदारी किसकी थी? और उसके ऊपर क्यों नहीं सोचा? क्या मोदी जी के पास में कोई ऐसा प्रशासनिक तंत्र नहीं था? क्या उनके पास इंटेलिजेंस तंत्र नहीं था? क्या उनके पास कोई सूचनाएं नहीं थी कि इतने सारे मजदूरों का क्या होगा और उनकी व्यवस्था के लिए क्या तैयारी की? क्यों नहीं किया? जब लोग मजदूर पैदा लाने लगे, राज्य सरकारों ने कहा, तब भी मोदी जी के कान में जू नहीं रहेंगी। उसके बाद में सब राज्य सरकारों ने कहा कि भाई इनके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाए, तो लापरवाही उसमें फिर किया। पूरी की पूरी जो मजदूरों की पूरी कौम हो गई है लेकर के पूरे देश में करोड़ों की संख्या में, उन सारे मजदूरों को जो संक्रमण फैला है उसकी लापरवाही की एकमात्र जिम्मेदार मोदी सरकार है। इसके बाद ये मजदूर ही आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में संक्रमण नहीं फैला, कम्युनिटी ट्रांसमिटिंग नहीं हुआ। यहाँ पर जो मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को लाया जा रहा है ट्रेन में, उनसे ही संक्रमण फैला है। ट्रेन में यदि वो बीमार हो जा रहे हैं, ट्रेन में मौत हो रही है, पैदल चलते ट्रेन में कट करके मजदूर मर जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी क्या मोदी जी ने लिया? मोदी जी ने क्या पूरे देश के मजदूरों से एक बार भी माफी मांगी? आप अपनी पीठ खुद ही थपथपाए जाते हैं, गलती भी करते हैं, चोर उचोरी, ऊपर से सीना जोरी। आप कहते हैं इटली और अमेरिका से हम अच्छी स्थिति में हैं,
तो ये अच्छी स्थिति है, तो आज आपको जी। अनलॉक करने की क्या जरूरत थी? 1,80,000 के जब किरण भाई जी की पूरे सवाल का देश जवाब में दे फैल गया, दीजिए। तो आपको अपनी पीठ थपथपा रहे, शर्म नहीं आती आपकी दुर्व्यवस्था के लिए? संजय जी, देखिए, बेशर्मी तो आपने उड़ा है किरण भाई जी, सुनिए, बेशर्मी तो आपके रग रग में है। यदि इस शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ये शब्द मेरी तरफ से जाएगा। शर्म की बात नहीं आनी चाहिए। बेशर्मी आप लोग कर रहे हैं सरकार के साथ मिलकर, और आप हम पर सवाल करा कर रहे हैं। एक क्वारंटाइन सेंटर को आप चला नहीं पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। मैं शाबाशी दूं क्या कि आपके क्वारंटाइन सेंटर में आत्महत्या हो रही अरे है? देश के इसके लिए बधाई है, श्रमिकों की विज्ञापन दे दीजिए व्यवस्था आप। नहीं कर पाए 13 संजय मंत्रियों का जी, क्या विज्ञापन बात आपको याद करते है? हैं? दैनिक भास्कर के माफी पीछे तो मांग देख लें। लीजिए। आप तो बेशर्मी करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। माफी मांगिए आप लोग। भूपेश बघेल जी, कि मुख्यमंत्री मोदी जी, सरकार पूरी मुख्यमंत्री जी, तरीके से मुख्यमंत्री लापरवाह जी का रही ये है, बयान आता है, पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी का ये लापरवाह बयान रही आता है, है कि पूरी हम तरीके केंद्र से सरकार के लापरवाह रहे गाइडलाइन को हैं। पालन करेंगे। मोदी जी आपका लापरवाह निजी रहे तौर पर कोई गाइडलाइन होगा तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहते हाँ, हैं तो कि ये हम तो केंद्र मजबूरी सरकार की है। गाइडलाइन को गाइडलाइन का करेंगे। और पालन आज केंद्र करना सरकार ने पैंडेमिक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, प्रकाश एपिडेमिक होता एक्ट के प्रकाश कारण होता जी, मजबूरी है। कि अपनी अनुकूलता से कैसे एपिडेमिक काम एक्ट की करते हैं। मजबूरी है। आज पेपर में आया है कि 8 जून से देश के अंदर में सैलून खुलेंगे। इस प्रदेश के अंदर में सैलून 15 दिन पहले खुल चुका है। अर्थात आप अपने अनुकूलता के हिसाब से आप छूट दे रहे हैं। आपके पास में कोई 4 कांग्रेस के नेता जाते हैं, छूट मांगते हैं, तो आप दूसरे दिन छूट दे देते हैं, और आप केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। रायपुर शहर के अंदर में भी श्रमिकों का मामला है क्या कि कम्युनिटी वाला नहीं हुआ है, कि वो भी मजदूर से आए? रायपुर शहर के अंदर में कल 4 मरीज आए हैं, वो किन कारणों से आए हैं? वो भी मजदूर का संक्रमण है क्या? अपनी बातों को छिपाइए नहीं। एक छोटे से राज्य का प्रबंधन आप नहीं कर मजदूरों पाए की हैं, है, और ये पूरे के आपके पूरे लिए सबसे बड़ा प्रवासी दुख का मजदूर विषय हैं। कि जो जितने पहले भी एक आंकड़े महीने हुए तक बैठ करके आपने देख अपनी लीजिए। पीठ थपथपाई, प्रवासी अब लोग मजदूरों आपके के लिए डंडा आंकड़े लेकर हैं। खड़े हैं। झूठ ये मत सरकार बोलिए, कैसी एक सरकार बार है झूठ बोलो, जो 100 अपने बार खाते झूठ से बोलो, 10 जोर करोड़ से रुपए झूठ खर्च बोलो, करने ये के आपकी लिए, नीति है। संक्रमण के लिए, ये सबको मालूम है, संक्रमण के पूरे लिए। देश को मालूम है। इसलिए जो केवल अच्छा, आप जो संजय जी, संजय जी, संजय जी, एक सेकंड, किरणमयी जी, किरणमयी जी, हमारा निवेदन है कि केवल किरणमयी जी, चला लीजिए आप। हाँ, संजय जी एक सेकंड, संख्या में संजय जी एक सेकंड, मैं एक बात, ठीक है, संजय जी एक सेकंड, संजय जी एक सेकंड, किरणमयी जी एक सेकंड। युगल तिवारी हमारे संवाददाता है जो बाजारों का भी जायजा लिए थे। युगल तिवारी जी, आप जब बाजार में गए, देखे सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, या लोगों में कितनी जागरूकता है कोरोना संक्रमण से बचने की? आवाज उनकी पूरी बंद हो गई। इसका माखोल उड़ा रहे हैं, और 1180 से अधिक ऐसे लोग हैं जिनको जो है जुर्माना किया गया है। ये आंकड़ा काफी है कि जिस तरह से वहां उल्लंघन हो रहा है, ये चौंकाने वाली बात है। अगर लोग सहजता से इसका पालन नहीं करेंगे तो जिस तरह से कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं और उस पर गति आएगी। और अगर जिस तरह से अगर हम बात करें, अंतर्राज्यीय सीमा को खोला जाएगा और लगभग 10,000 करीब बसें हैं वो चलेंगी, तो ये आंकड़ा और भी बढ़ने की संभावना है। अब जरूरत इस बात की है, अगर अनलॉक हो जाता है क्या लोगों के मन में, लोग कैसे पालन करेंगे, उन पर भय कैसे बनाया जा सकेगा, ये बड़ी बात है। बहुत खौफ था। क्या छत्तीसगढ़ में मृत्यु लगभग 0 है? एक ही केस आया है, और दूसरी हिसाब से बाकी जगह पे पड़ोसी राज्यों में जिस तरह से संक्रमण के बहुत सारे केसेस आए हैं, छत्तीसगढ़ में मात्र 500 हैं। तो क्या इसीलिए लोगों में जो खौफ था वो खत्म हो गया है? इसीलिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग या जो सावधानी बरतनी चाहिए वो नहीं बरत रहे हैं? युगल, बिल्कुल, जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, लोग को सावधानी बरतनी चाहिए, वो कतई सावधानी नहीं बरत रहे हैं। आप देखिए, अब जो ऑटो का परिचालन भी हो रहा है और यहां पर जो दुकानें हैं वो भी लगातार खुल रही हैं। सड़कों पर देखिए आप, ट्रैफिक लगातार जाम हो रहा है, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। कार में 2 सवारी की बात कही गई है, लेकिन कार में 2 से अधिक सवारी चल रहे हैं। यहां तक के जो 2 व्हीलर्स है, मोटरसाइकिल में है, वहां पर 3 से 4 लोग भी लगातार है वो कर रहे हैं। जब लॉकडाउन थी तो ये स्थिति थी
कि लोग डरते थे और इसका कड़ाई से पालन करते थे, लेकिन जिस तरह से अब अनलॉक की जो स्थिति बनी है उसे लेकर के अभी से लोग लापरवाह दिख रहे हैं। अब जब गुमटी खुलेगा, ठेला खुलेगा, बाजार खुलेगा, सैलून खुलेगा, तो इस तरह से अव्यवस्थाएं और भी दिखेगी और लोग लगातार लापरवाह दिख रहे हैं। जी सर, ऑटो को संचालन के लिए अनुमति नहीं देते हैं, 2 महीने से उनका आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। ठेले वाले, रेहड़ी वाले, गोमचे वाले, इन लोग कहां जाएंगे जो रोज कमाते थे और रोज खाते थे? संक्रमण को भी डरे, सबकी आर्थिक जो गतिविधियां थी सारे बंद कर दे या धीरे धीरे करके इनको खोले? क्या मजबूरी है हमारा कि आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करना, क्योंकि 2 महीने से लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है? क्या कहे इसको किरणमयी जी? नहीं देखिए होता जी, मैं उसी बात को शुरू से कह रही हूं कि ये सारी चीजों की प्लानिंग राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार को बहुत जिम्मेदारी से पहले करना चाहिए था, परंतु ये केंद्र की सरकार जो है ये राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बगैर कोई भी निर्णय एकाएक करने की आदी रही है। यदि आप ये सारी प्लानिंग, जैसा आपने मुख्यमंत्रियों से बात किया लॉकडाउन के दौरान में समय समय पर, तो ये क्या आप पहले नहीं कर सकते थे? कोई बहुत बड़ा विषय था कि आप मुख्यमंत्रियों से चर्चा नहीं कर सकते थे? आप उनको पूरे कारण नहीं बता सकते थे कि देखो भाई विश्व में ऐसी ऐसी स्थिति है, लॉकडाउन इतना लंबा चलेगा, आप लोगों की कोई राय मशवरा? संजय जी से ले लेता हूं। संजय जी, तरीका ये होता कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करने के बाद निर्णय लेना था, क्योंकि ये एपिडेमिक एक्ट है। मैं एक जो महत्वपूर्ण चीज बताना चाहती हूँ जिसका बार बार वक्तव्य दे रहे हैं संजय जी कि एपिडेमिक एक्ट में पूरे अधिकार केंद्र सरकार के पास चले जाते हैं और केंद्र सरकार के उसी बात को लेकर आ रहा हूँ। राज्य सरकारों की संजय जी, मेरा एक सवाल है। जब राज्य सरकार संभाल रहे हैं, ठीक है किरण जी, एक सेकंड, मैं संजय जी से एक सवाल ले लूं, कि साहब हम अनलॉक करेंगे, आपको जो करना कर लो। कि आपकी मुख्यमंत्रियों से चर्चा होनी थी, मेरा एक सीधा सा सवाल है, शायद ही कोई सोचा होगा कि कोरोना 2 महीने बाद भी खत्म होने का वो जो सीमा है वो दिख नहीं रहा है। शायद ये शुरुआत हुई और कहा गया था महाभारत का लड़ाई की जो जिक्र किए थे देश के प्रधानमंत्री ने, शायद यही संभावना थी कि 21 दिन में ये खत्म हो जाएगा। नहीं हुआ। कब तक हम सारे गतिविधियों पर अंकुश लगाएंगे, बंद रखेंगे, या धीरे धीरे करके हमको खोलना चाहिए? और सरकार नहीं, जनता को अब समझना चाहिए कि उन्हीं के हाथों में सब कुछ है, कैसे संक्रमण से बचे। क्या कहेंगे आप संजय जी? देखिए होता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कोरोना संक्रमण जो है, विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण है, इसमें किस तरीके से लड़ना है, सबको विश्वास के साथ पे लड़ना है। और सामान्यतः हिंदुस्तान के अंदर ये बातें होती हैं, जब तक हम लोगों को यदि कोई संक्रमित होता है, कोई किसी चीज से संघर्ष करता है, हम उसका उत्साहवर्धन करते हैं। सरकार काम के साथ साथ उत्साहवर्धन भी करती है, बातचीत करती है। एक आरोप जो लगा कि बात नहीं किए, 4 से 5 बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों से बातचीत की, उसके आधार पर लॉकडाउन जो हुआ 1 2 सर आपके पास 30 सेकंड, और अभी ये जो लास्ट संजय जी आपके पास 30 सेकंड। गृह मंत्री सर सुनिए सर, गृह मंत्री जी ने बातचीत किया। जी सर, जी गृह मंत्री जी ने बातचीत किया, उसके आधार पर यह निर्णय हुआ। लेकिन कांग्रेस को राजनीति करना है। अरे हम तो इतना केवल कह रहे हैं, ये हम पर आरोप लगा रहे हैं, क्या केंद्र सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएगी आपके राज्य में? आपका सैनिटाइजेशन केंद्र की सरकार करेगी? निश्चित रूप से ये राज्य सरकार के अंदर में आपने स्वयं इस बात को कहा। क्वारंटाइन सेंटर आपने नहीं करा पाया है। ठीक है, इस बात को तो समझना चाहिए राज्य सरकारों को। और हो गया संजय जी, संजय श्रीवास्तव जी, अब जिम्मेदारी नायक जी जिसमें और लगातार युगल तिवारी दे रहे हैं। ठीक है संजय श्रीवास्तव जी, डॉक्टर किरणमयी नायक जी, युगल तिवारी जी, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जवाब तो देना है विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लॉकडाउन 5 कहे या अनलॉक 1 कहे, एक चीज सबको ध्यान रखना है, अब सरकार नहीं, हम ही को ही, जनता को ही स्वयं को संक्रमण से बचना होगा। उसके उपाय करने होंगे, किस तरह से संक्रमण से बचाया जाए। खुद को सावधानी बरतनी होगी। अगर सरकार कह रही है बिना मास्क के बाहर मत निकलिए, तो मैं कई बार देखता हूं हेलमेट नहीं पहनते पर लोग मास्क जरूर पहनते हैं। अपने आप को बचाइए, हर तरफ की सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए,
आवश्यकता नहीं है तो बाहर मत जाइए। यह मत सोचिए कि लॉकडाउन खत्म हो गया और बाजार में घूम सकते हैं। खुद बचेंगे, आपके परिवार की भी आप रखवाली कर पाएंगे। आज समय हो गया है, जवाब तो देना होगा। मैं कल एक नए विषय को लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई।